नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ फॉर क्वांटम नंबर, मतलब किसी एक को अलग होना ही पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिख लो, इसमें सारा सेम है लेकिन इसमें क्वांटम नंबर अलग अलग है, तो ये वेट है, ये नॉन वेट है। ऑर्बिट इज नंबर ऑफ सबसेट एंड मैग्नेटिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मूला रिवीजन, जिसमें कि आपका करीब 24 पॉइंट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज चार्ज इलेक्ट्रॉन्स which is equal to 1.67 into 10 minus 19 coulomb, and mass of electron is 9.1 into 20 minus 28 gram, and mass of proton is 1.67 into 10 minus 24 gram. E by m ratio where electron का सबसे ज़्यादा है, फिर proton, फिर alpha particle, फिर neutron. Now what is alpha particle? Alpha particle is nothing but helium 2 plus, जिसमें electron 0 है and proton 2 and neutron 2 है. And radius of atom and radius of nucleus का ratio 10 पर +5 आता है. Radius of nucleus equals to r naught a to the power 1 by 3, where r naught का वैल्यू है 1.33 into 10 to the minus 15 मीटर, जिसको 1.33 फर्मी मीटर भी बोलते हैं, एंड a है मास नंबर. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर. एंड एक्स रे, गामा रे एंड रेडियो विजिबल रे, ये सब का जो ट्रिक है वो है, रेडियो में आई वचन देता हूँ एक्स जी एफ सिर्फ स्टार्ट नहीं करूँगा, ये शुरू सर का ट्रिक से, तो ये वाला मैंने मतलब याद कर लिया. फिर एक नंबर पे आता है एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है. 1 बाई लैम्डा को लैम्डा के ऊपर बार भी बोल सकते हो आप. एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड एच सी का जो टोटल वैल्यू है वो है 2 इंटू 10 माइनस 25 जूल मीटर. फिर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का फॉर्मूला 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, और ये बेसिक है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल. नेक्स्ट आता है पावर. पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम, एंड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम बाई एरिया, मतलब एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम. नेक्स्ट वन आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर इसमें से एक सोर्स का एनर्जी आ रहा है तो उसका जो एनर्जी मतलब 2 सोर्स इमिट हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी आता है वो एनर्जी बराबर रहता है, वही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसमें ये वाला इक्वेशन आता है. फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन, ये पहला पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए. इंसिडेंट एनर्जी जो है जो मतलब आएगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए. इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए. ये याद रखना, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग है. इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि E इज इक्वल टू W प्लस के. तो काइनेटिक एनर्जी इसमें से आता है E माइनस W. द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर. जो लाइट इमिट होता है वो ओनली डिपेंड्स करता है किस पे, टेम्परेचर पे, बाकी उस कहीं पर डिपेंड नहीं करता. 40 नंबर बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एक्सेट्रा. इसमें पहला आता है MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. H अपॉन 2 पाई को आप H ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि NH ए वाला. फिर सेकंड नंबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, जिसमें कि Rn इज राइटली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर जेड आता है. एंड वेलोसिटी आता है इसका 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, जिसमें कि Vn इज राइटली प्रोपोर्शनल जेड बाई एन आता है. तो ऐसे करके आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, जो कि टाइम पीरियड होता है इज राइटली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा है जो है जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. नाउ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस के जेड ई स्क्वायर बाई आर. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आता है -2:1. एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू जूल पर एटम में 2.18 इंटू 10 माइनस 28 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम. यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. हाइड्रोजन एटम के लिए E1 जो आता है, मतलब अगर n का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट सेल में, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E3 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E4 इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका डिफरेंस क्या है? E2 माइनस E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E3 माइनस E2 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E4 माइनस E3 इक्वल्स 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. इसमें आता है लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, पैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज. लाइमन सीरीज
का रीजन है यूवी, फार्मासिस्ट का रीजन है विजिबल एंड बाकी सबका रीजन है इंफ्रारेड। एंड वेव नंबर का जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जिसमें कि 1/r का जो वैल्यू है वो 912 एंगस्ट्रॉम होता है और r का जो वैल्यू है वो 109677 सेंटीमीटर मतलब इनवर्स होता है। फिर आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, जिसमें कि एम भी आता है, मोमेंटम मतलब एम भी, उसका जो इक्वेशन आता है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई ट्वाइस रूट ओवर ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। एंड चार्ज एंड वोल्टेज के फॉर्म में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर ट्वाइस एम क्यू वी, क्यू मतलब चार्ज, वी मतलब वोल्टेज। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को हम एम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ये इक्वेशन आता है, डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो नेक्स्ट वन इज स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन याद मतलब पढ़ के जाना। फिर आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पहला आता है प्रिंसिपल नंबर। प्रिंसिपल नंबर क्या है? टेल्स अबाउट ऑर्बिट या फिर शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल KLMN। फिर आता है एजीमुथल नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इस सबशेल को बताता है इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, जैसे कि S उसका L 0 होगा, फिर P L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2 मतलब D, L इज इक्वल टू 3 मतलब F, ऐसे करके। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू L रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर। So next one is magnetic quantum number. It tells about orbitals where electron is present. Principal number tells about orbit, azimuthal number tells about subshell, and magnetic number tells about orbitals. M is equal to minus L to plus L including 0. Example जैसे कि S shell के लिए L 0 होता है तो M भी 0 है, मतलब 1 ही ऑर्बिटल होगा। P shell के लिए L is equal to 1 होता है, फिर M is equal to minus 1, फिर 0, फिर plus 1, ऐसे करके मतलब 3 ऑर्बिटल होगा, ऐसे करके मतलब आप देख सकते हो। लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर, टेल्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, नॉट ए पार्ट ऑफ स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। शायद इसमें क्वेश्चन आया था 2026 में। नाउ नोट्स, अब अगर ग्राफ देखें तो मतलब कितने वाला इंटरसेक्ट क्या वो होता है रेडियल नोट। ये वाला दो एग्जाम्पल, रेडियल नोट इज इक्वल टू n माइनस L माइनस 1, एंगुलर नोट इज इक्वल टू L, तो टोटल नोट इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको मीन्स अल्फा प्रिंसिपल। अल्फा प्रिंसिपल मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पहले S सेल में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p ऐसे करके S sp sp sdp sdp sfdp sfdp ऐसा रहता है। नेक्स्ट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें कि म्यू इज इक्वल टू n टू n प्लस 1 Vm मीन्स पोर मैग्नेटम एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हुंडल क्या होता है, जैसे कि P4 है, P4 का आप इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसको ऐसे करके करना पड़ता है। फिर आता है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, मतलब किसी एक को अलग होना ही पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देख लो, इसमें सारा सेम है लेकिन इसमें स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है, तो ये वैलिड है, ये नॉन वैलिड है। तो ये तक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा। थैंक यू, बाय बाय।